दोस्तों, अगेन मैं आप सभी का इस पैनल के ऊपर स्वागत करना चाहता हूं। और मेरा नाम अरुण राणा है। बेसिकली मैं चंडीगढ़ से हूं और पिछले 6 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ। इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते करते बहुत मज़ा आ रहा है। आप जैसे भाई बहनों से मिलने का मौका मिलता है ना। और ये सेशन लगभग पिछले 8-10 दिन से चल रहा है, मॉर्निंग सेशन। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बोलना चाहूँगा। ये 10 दिन से, पिछले 8-10 दिन से सेशन चल रहा है। और मुझे याद है जब ये पहला सेशन था तो इसके ऊपर हजार आदमी थे। हजार क्या मतलब, बाहर भी कई लोग बच गए थे, है ना। एक क्रेज था। होता क्या है कि एक आदत में और एक सांचे में ढालने के लिए ये सब चीजें की जाती हैं। कुछ लोग उस सांचे में ढलते हैं और लोग उस सांचे में ढलते 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 टूट जाते हैं, यानी कि बोर हो जाते हैं, यानी कि वो आउट हो जाते हैं उस सांचे में ढलने से। और मेरा मानना है, आपका भी मानना है कि जो सांचे में नहीं ढलता है वो किसी किनारे में वेस्टेज या जब आप बोल रहे हैं अन्य किसी रूप में किनारे में पड़ा रहता है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो सेम चीज यहाँ पर है। आप लोग, तो दादी जितने भी बोलेंगे लोग तो आज इस पैनल पे जुड़े हैं, ये सुनना वो पड़ेगा। लोग हैं जो सांचे में ढलते जा रहे हैं। यकीन मानना सर, आप बोल अगर दिए आप तो इसी तरह अगले 1 महीने मानना तक है। इन मीटिंग्स को, मॉर्निंग सेशन को लेते रहे, सांचे में ढलते रहे, तो एक दिन बहुत सुंदर आकार में आपका निर्माण होगा और आप इस AWPL के ब्रांड एम्बेसडर होंगे निश्चित रूप से। लेकिन सांचे में ढलते ढलते कई लोग टूटते चले जाएंगे। ये यही नहीं है, ये किसी भी फील्ड में चले जाओ आप देखिए UPSC के अंदर सारे लोग पास थोड़ा ना होते हैं। कुछ सक्सेस होते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, है ना। तो इसी तरह हमारी ये इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री के अंदर आप जैसे महत्वाकांक्षी, जीवन में सफल होने की आशा रखने वाले, सुबह सुबह अपनी नींद को और कहते हैं ना ठंड में अपनी रजाई को त्याग कर इस मीटिंग को लेने वाले आप सभी महत्वाकांक्षी का मैं अरुण राणा एक बार फिर इस मीटिंग के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ बातें आपसे इस मॉर्निंग सेशन में करूंगा ताकि आपको वो चीज मिल पाए जो इस इंडस्ट्री में चाहिए होती है। बहुत सारे लोग, मैं फील्ड में जाता हूं, अभी भी मैं लगभग 5 दिन का बाई रोड टूर पटना से चंडीगढ़ तक का, अभी जस्ट मैं कल ही रात को यहाँ पहुंचा हूँ। तो ये सारा टूर जब मैं कर रहा था तो मुझे बहुत अनुभवी लोगों से मिलने का मौका मिला। चाहे वो पटना बिहार में हो, चाहे वो बनारस में हो, चाहे वो लखनऊ में हो, चाहे वो बरेली में हो, चाहे वो रुद्रपुर में हो, चाहे वो देहरादून में, बहुत काबिल लोगों से मिलने का मौका मिला। कोई कहता है मैं 10 साल से हूँ, कोई कहता है मैं 12 साल से हूँ, कोई कहता है मैं 15 साल से हूँ। लेकिन सर, आपकी सफलता को देख के ऐसा लगता है कि मुझे अपने जीवन का 1 साल 2 साल आपके साथ लगाना चाहिए। तो मैंने जब उनको असेस किया, उनके साथ बैठा, तो मुझे ऐसा लगा कि छोटे छोटे कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से वो 15 साल के अंदर भी सफलता नहीं ले पाए। और वो छोटे कारण होते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया। लोग समझते हैं, या कई फाइटर्स समझते हैं कि मीटिंग रोज ही तो होती है, क्या करना, सो यार आज, है ना, संडे है। इतना अच्छा संडे, छुट्टी का दिन कहाँ मिलता है ना। तो सांचे में जब ढल रहे होते हैं तो वो टूटते चलते हैं, बिखरते चलते हैं, और जैसे जैसे टूटते बिखरते जाते हैं तो कबाड़ी की तरह साइड में रख दिए जाते हैं। सेम एज इट इज किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, नॉट इवन इन दिस इंडस्ट्री, आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, जब व्यक्ति सांचे में ढलता जाता है तो वो उस फर्म का, उस कंपनी का एम्बेसडर भी बनता है, CEO भी बनता है ना। और कुछ लोग जो हैं आते हैं एम्प्लॉय के रूप में और चले जाते हैं। तो आपने अगर समय निकाला है सुबह का, तो मैं अगले 30 से 40 मिनट, ज़्यादा देर नहीं, 30 से 40 मिनट आपसे बात करूंगा। 30 से 40 मिनट के अंदर मैं अपने 6 साल नेटवर्क मार्केटिंग का सफल अनुभव आपसे शेयर करूंगा। क्योंकि कहते हैं ना, मुझे जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था तो मुझे भी एक ही चीज़ बताई गई थी कि दिमाग लगाना नहीं है, जैसा कोई बताता है वैसे आपने करते चले जाना। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में था पहले, बिफोर दिस इंडस्ट्री, इससे पहले, नेटवर्क मार्केटिंग से पहले, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में था उसमें कहा जाता था, जब हम उस ऑर्गेनाइजेशन गए, मैं आर्मी में था, आर्मी में मैंने 19 साल जॉब करी है। 19 साल के दौरान में जब मैंने वहाँ सीखा, तो हमारी आर्मी में कहते हैं कि आर्मी में ना तो गधे चाहिए ना घोड़े
गधे चाहिए, ना घोड़े चाहिए, आर्मी में खच्चर चाहिए। यानी क्यों कि ना दिमाग वाला चाहिए, क्योंकि ज्यादा दिमाग वाला होगा, अपना दिमाग लगाएगा और पूरी फौज को गुलाम बना देगा। और ना ज्यादा वीक चाहिए, ना ज्यादा कमजोर चाहिए। ऐसा ना हो कि दिमाग ना होने की वजह से वो कहीं किसी को गुलाम करा दे। तो हमारे आर्मी के अंदर कहा जाता है कि एक मिडल सोच वाला व्यक्ति चाहिए होता है, जो ज्यादा दिमाग भी ना लगाए और ज्यादा दल बना रहे। वही लोग इस इंडस्ट्री में भी कामयाब होते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, मैं जब इस संस्था के साथ जुड़ा, पिछले 2 साल पहले जब इस संस्था के साथ जुड़ा, तो मैं सुनता था, कई लोगों के पास जाता था तो कहते हैं कि जी इसके अंदर तो काफी लोग आर्मी वाले हैं और वही सक्सेस होते हैं। तो मैंने उनको एक चीज कही, मैंने कहा यार आप इस कंपनी, इस संस्था के अंदर हैं और यहाँ पर आर्मी वाले अचीवर्स हैं, और आपको लगता है तो किसी और कंपनी में था, और मैं किसी और कंपनी में एक फौजी होने के नाते वहां पर भी सफल था, वहां भी कंपनी के टॉप लेवल पर। तो ऐसा नहीं है कि इस संस्था के अंदर आपको लग रहा है कि यहाँ फौजी फौजी आदमी किसी भी कंपनी में होगा सर, 10 में से 8 कामयाब मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग में बेसिक्स कुछ ऐसा सिखाया जाता है जो हमारी इस इंडस्ट्री में बखूबी काम आता है, जिसके ऊपर मैं अभी थोड़ी देर बाद में बात करूंगा। मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक ट्रेनिंग्स के अंदर 6 से 9 महीने के अंदर कुछ ऐसी चीजें हमें सिखाई जाती हैं जो हमें इस इंडस्ट्री में बहुत काम आती हैं और हम सफल हो जाते हैं। बस करना क्या है कि वही ट्रेनिंग जो फौज में 6 से 9 महीने दी जाती है, जिसका फायदा हम उठा के आज अपने आप को सफल बना सके हैं, वही ट्रेनिंग ये आपको दी जा रही है, जिसे कुछ लोग लगातार सुबह ले रहे हैं और कुछ लगातार आनंद ले। तो जो सोएगा वो खोएगा और जागेगा वो पाएगा, है ना। तो हम स्लाइड के माध्यम से आज मैं आपको 6 साल की अपनी एक जर्नी से रूबरू करवाऊंगा, ताकि आप जान पाए कि मैंने ऐसा क्या किया जो आज इस मुकाम तक पहुंचा, या मैं आज इस इंडस्ट्री के अंदर वो नाम कमा पाया जो लोग कमाना चाहते हैं। मैं जानना चाहूंगा, क्या स्लाइड आप लोगों को क्लियर है? स्लाइड आप देख पा रहे हैं? यस सर, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आज हम पाथ के ऊपर बात करेंगे, फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। मेरे को जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मुझे आज भी याद है, और जब ये स्लाइड चल रही थी, पाथ की एक स्लाइड चल रही थी, तो मैंने सोचा पाथ मतलब रास्ता होगा। फिर जब उन्होंने एलेबरेट किया, उसको आगे अंकलन किया, उसका बताना शुरू किया, तो पाथ निकला। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सर, मैं अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि कहते हैं ना, किसकी जर्नी किसके साथ रिलेट कर जाए और वो अपना भविष्य बना जाए, नोबडी नोस, कोई नहीं जानता कौन किसकी जर्नी किसके साथ रिलेट हो जाए और वो अपने आप को सफल बना जाए। दोस्तों, मेरा नाम अरुण राणा है, और मैं कैसे इस इंडस्ट्री में आया और मेरा कैरियर कैसे शुरू हुआ आप देख पा रहे होंगे। आपने और भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की होंगी, बहुत सारे लीडर्स को सुना होगा, और बहुत सारे ज्ञान आपने ली होंगी। मैं चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा एक बेसिक के माध्यम से। अब आप देख पा रहे होंगे मेरा कैरियर कैसे स्टार्ट हुआ। 1996 में मुझे ईश्वर ने मौका दिया आर्मी में जाने के लिए। मेरी खूबसूरत सी फोटो आप देख पा रहे होंगे, जब मैं आर्मी में था, बहुत मासूम सा था, है ना, और लगता नहीं था कि मैं हिमाचल का, मैं लगता था ऐसे मद्रास का, है ना। तो 19 साल मैंने जॉब करी, और जॉब करने के बाद 2018 में मैं आर्मी की जॉब से वॉलंटियर क्लास लेकर मार्केटिंग की प्यारी सी इंडस्ट्री एंटर हुआ। और एंटर होने के बाद जब फौज की अगर मैं बात करूं 1996 में, तो मेरे पास आज भी याद है, मैं दिल्ली पालम के अंदर पोस्टिंग था, एयर्स के अंदर, और मेरे पास एक साइकिल होती थी जिसके कैरियर के ऊपर मैं अपना बिस्तरा रखता था और ड्यूटियां देने जाता था। और वहां पर एक फाटक हुआ था, उस फाटक के ऊपर कई देर तक मैं खड़ा रहता था। आज तो वहां पे पुल बन गए, फ्लाईओवर बन गए, पर उस टाइम फाटक था।
इस साइकिल से मेरी शुरुआत हुई 1996 के अंदर, और मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि जीवन में मेरे पास साइकिल तक नहीं थी फौज में जाने से पहले से नहीं था। हम थे, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी होती हैं कि कहते हैं ना कि अगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है तो उठो और करके दिखाओ। सेम चीज हमने अडॉप्ट की और करके दिखाया। उसके बाद 1997 के अंदर जब मैं पहली बार छुट्टी आया तो मैंने आने के बाद कुछ पैसे इकट्ठे करके लाया और मैंने जिंदगी का दो पहिया यानी कि स्कूटर लिया, बजाज चेतक। आज भी मुझे याद है, उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट एक झांसी के अंदर मैं उस टाइम था, और वहां पर मैंने ये अपना स्कूटर लिया। और उसके बाद 2008 के अंदर कहते हैं ना, देखो मेहनती आदमी कहीं भी सफल हो जाता है, तो 2007 में मुझे इंडियन आर्मी की तरफ से एक बहुत टफ एग्जाम क्लियर करके उसको क्रैक करके फॉरेन जाने का मौका मिला। तो मैं वहां पर जाके कुछ पैसे कम पाया फौज में। और 2008 में मैं वहां से फौरन से पहली छुट्टी आया, तो आने के बाद मैंने एक प्यारी सी 4 व्हीलर अपने परिवार की पहली गाड़ी वैगनार ली इन 2008, और बहुत कपड़ा मारा इस पे, बहुत साफ सफाई की। कहते हैं ना, हम मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर एक चीज आती है तो हम उसे बहुत संभाल के रखते हैं, और कई बार तो घिस भी जाती है ना साफ करते करते। पर मुझे, जब मैंने बहुत सारी बुक्स इस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ी, इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ी और सेल्स के बारे में पढ़ी, तो पता लगा कि चीजों से ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए ना, तो चीजें वही रहती है 10-10 साल से, है ना। आज भी 165 लीटर के फ्रिज बहुत घरों में मिल जाएंगे, और उस पर भी कपड़ा लगता होगा आज, है ना। वो कारण यही है कि हम प्यार कर बैठते हैं उन चीजों से, वो चीजें घर से निकलती, चीजें निकलनी नहीं, हमारे घर अपग्रेड नहीं होता, है ना। उसके बाद 11 नवंबर 2013 को मैंने इंडियन आर्मी के अंदर 34 एसएसबी इलाहाबाद से आर्मी अफसर का कमीशन लिया। ये एक ड्रीम था मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे लिए नहीं, पर मेरे पेरेंट्स के लिए ये ड्रीम था, और मेरे लिए ये पर्वत जैसा था। मुझे आज भी याद है 2010 के अंदर जब मेरे को ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में उकसाया गया था, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए मुझे, जब मैं फौज में था, उकसाया गया 2010 में। तो मैं करने लगा, तो मेरे फादर साहब ने कहा कि ये तू इन चक्करों में पढ़ने से पहले यार एक सपना पहले पूरा कर दे, तो एक बार आर्मी अफसर का कमीशन दे, टेस्ट दे, होगा तो ठीक है, नहीं है तो जो तुझे करना वो करना। तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की, और 11 नवंबर 2013 को मैंने कमीशन लिया टू बिकम आर्मी अफसर। आप फोटो देख पा रहे हो, चेस्ट नंबर 22, है ना। और वो बहुत खुशी का पल था, बट कहते हैं ना, जिसकी दाना पानी जहां लिखी है वो वहीं मिलेगा। उसके बाद मैं 3 अप्रैल 2018 को आर्मी से रिजाइन लेता हूं, और इस प्यारी सी इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग में 3 अप्रैल 2018 को अपनी फुल टाइम कैरियर की शुरुआत करता हूं। मैं बताना चाहता हूं आपको कि इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मुझे पिछले 6 साल से भी जानते हैं, पिछले 5 साल से भी जानते हैं। सर, जब मैं आर्मी से बाहर आया तो मैंने कई एग्जाम क्लियर किए आर्मी कोटे के अंदर, ऐसे ऐसे एग्जाम क्लियर किए सर जो बहुत टफ थे। उसके बावजूद भी मैंने किसी नौकरी को ज्वाइन नहीं किया। माइंडसेट क्लियर था, जो नौकरी करनी थी 19 साल कर ली, अब एक सेकंड इनिंग में कुछ ऐसी चीज आजमाई जाए कि 19 साल एक तरफ और जिंदगी एक तरफ हो जाए। तो मौका मिला इस प्यारी सी इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आने का, और इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैं दोस्तों, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में बाई चांस आते हैं, मैं बाई चॉइस आया था, क्योंकि 2010 के अंदर मुझे इस इंडस्ट्री की पावर पता लग गई थी, और मैं इस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारी बुक्स को पढ़ता था, और लगता थी है जो एक आम आदमी को एक खास पहचान दे सकती है, बशर्ते आपको इस इंडस्ट्री को भरपूर समय यानी कि फुल टाइम देना पड़े। तो मैंने 19 साल देश की सेवा करने के बाद उचित समझा एक युवा को मौका देना और अपनी सेकंड इनिंग को खेलना। तो अप्रैल 2018 को मैंने फुल टाइम इस इंडस्ट्री में अपना कैरियर लगाया। और दोस्तों, फिर बता रहा हूं मैं, कैरियर लगाया, नॉट ट्रायल। कैरियर मीन्स
तन मन धन से। और जब तन मन से धन से व्यक्ति काम करता है तो उसका रिजल्ट मिलता है। तो 3 अप्रैल को मैंने शुरू करी और मैंने जुलाई 2018 के अंदर पहली अपनी वैगनार को मैंने अपग्रेड किया 12 लाख की सियाज के अंदर। कहते हैं ना, जब आप लगन से काम करते हो तो सफलता आपके कदम चूमती है। और जैसे जैसे मैं इस इंडस्ट्री के अंदर सफलता लेता गया, मेरा हौसला और बढ़ता चला गया और मुझे प्रेरणा मिलती गई कि यार मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, कैसे मैं और बड़ा कर सकता हूँ। ठीक 19 महीने बाद, ये सियाज लेने के ठीक 19 महीने बाद मेरी इस इंडस्ट्री से सेकंड अपॉइंटमेंट आई सितंबर 2019 के अंदर। मेरे सपनों की कार, अनबिलीवेबल, मैंने किसी दिन सोचा भी नहीं था। हाँ, इस इंडस्ट्री ने मेरी वो सोच बनाई थी कि मैं इस तरह की लाइफ भी जी सकता हूँ। अदरवाइज कहाँ सोचा सर, मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था। मेरे सपनों में कभी जैगुआर नहीं आई, है ना। कहते ना, सपनों में भी वही चीज आती है जो आपकी पॉकेट को अलाउ करती है। तो जैगुआर की बात तो बहुत दूर की बात है ना। तो 2019 के अंदर मैंने इसी इंडस्ट्री से जैगुआर ली और मजे की बात है सर, बहुत कम समय में ली। आप 1000 फाइटर्स इस पैनल के अंदर जुड़े हुए हैं सर। मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूं जिससे आपको बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, हम उस इंडस्ट्री का हिस्सा है जिस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी जिंदगियां बदली जा सकती हैं, अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाया जा सकता है। मैं आप सभी से एक चीज जानना चाहता हूं और आप मन के अंदर जवाब देना कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर कोई व्यक्ति पहली बार फुल टाइम शुरू होता है और ठीक 19 महीने की शुरुआत में जैगुआर तक का सफर तय करता है। आपने कितने परसेंट लोग देखे या मिले, मुझे बताना, या अपने आप में सोचना। लेकिन इसके पीछे का जो इतिहास रहा है, इसके पीछे का कारण है जिसके ऊपर मैं आला हूं, वो बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। क्योंकि अगर 18 महीने के अंदर जैगुआर तक का सफर मैं तय सकता हूं तो आप भाई बहन क्यों नहीं कर सकते? निश्चित रूप से कर सकते हैं। बस आपको अमल करना होगा, इसी तरह बने रहना होगा, आगे बढ़ते रहना हो, सांचे में ढलते चले जाना होगा। और एक दिन आप सांचे में ढल के एक ऐसे सुंदर से आकार में बन जाओगे कि एक दिन मिलोगे और कहोगे सर दिस इज ब्रांड एम्बेसडर। बहुत खुशी होगी कि आप भी ब्रांड एम्बेसडर, ये 1000 फाइटर भी ब्रांड एम्बेसडर AWPL का एक दिन कहलाएगा। मेरे जीवन बदलने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो है मेरे गुरुजन। क्योंकि जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक सफलता नहीं। दोस्तों, अगर ये 18 महीने में और 6 महीने में और इस इंडस्ट्री के अंदर में अगर मैं सफलता ले पा रहा हूं तो सारा का सारा श्रेय मेरे गुरुजनों को जाता है। मैं आपको अपनी एक खास और जिसके बोलते हैं ना खासियत बताना चाहता हूं कि मैंने एक पंडित जी से सीखा था। ये एक पंडित जी से सीखा था। वो पंडित जी, मैं एक किसी प्रोग्राम में था और वो पंडित जी लगभग 27 से 28 साल का पंडित जी था और 28 साल के पांव में हाथ एक 60 साल की बुला लगा रही थी। तो मैं देख रहा था, मैंने कहा देखो, एक गुरु का महत्व देखो कि एक 28 साल का पंडित जी और उसका 60 साल का जजमान, यानी कि जो पूजा करवा रहा है, वो उसके पांव हाथ लगा रहा है। उस दिन मैंने बड़ी करीबी से एक बात सीखी कि गुरु की कोई उम्र नहीं। और उस दिन से मैंने इस चीज को अपने अंदर ढाल लिया। गुरु उम्र में आपसे छोटा भी हो सकता है तो गुरु होता है। मैंने ये चीज देखी तो मैंने ये चीज अपनाई और इस इंडस्ट्री में आया। मैं सच बता रहा हूं कि मेरी अपलाइन में, मेरे गुरुओं में उस पंडित जैसा ही मुझे सुख मिला। और मेरे अंदर एक खास बात थी कि कभी मैंने जिंदगी के में ये साला 3 शब्द ईगो वाले EGO कभी जीवन में अपने अंदर नहीं आने दिए। मैं आज भी
जगुआर के सामने मिट्टी पे बैठकर, जमीन पे बैठ के प्लान देता हूं आज भी। होता क्या है कि कई लोग चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते और कई लोग एक्सेप्ट कर जाते हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर जब जितनी जल्दी आप चीजों को एक्सेप्ट कर जाओगे उतनी जल्दी आप सफल हो जाओगे। तो मैंने कभी जीवन में ना ईगो नहीं रखी। मेरे अपलाइन में मेरे गुरु मेरे से उम्र में छोटे हैं बड़े हैं डजंट मैटर। मुझे इतना पता है कि जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूं उस फील्ड के वो महान खिलाड़ी, डजंट मैटर उम्र उनकी क्या है। और मेरी सबसे खास बात रही कि मैं एक्सेप्ट चीजों को बहुत आसानी से कर लेता हूं, मान लेता हूं चीजों को, क्योंकि सफलता उसी में ही है। तो मेरी जीवन की इन सफलताओं का श्रेय मेरे गुरुओं को जाता है और मैं आज धन्यवाद करता हूँ महागुरु श्री महिपाल सर का। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आप घर बैठे बैठे बजा सकते हो सर के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे महान गुरुजन मिस्टर दिलीप चौबे सर का, महागुरु जी श्री राजीव सर का, महागुरु जी श्री अनिल नेगी सर का, जिनके पथ चिन्हों पर चलकर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सब आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा सिस्टम देने के लिए मैं चाहूंगा उन सभी महान गुरुजनों के लिए एक जोरदार तालियां। तो धन्यवाद दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी के अंदर। जीवन में अच्छे मौके सभी को मिलते हैं पर समझ किसी किसी को ही आते हैं। ऐसा आपके साथ भी होगा। आप किसी को प्लान देने गए होंगे और आपको लगा होगा कि ये जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है, बहुत बड़ा कर सकता है, पर वो आपके साथ जुड़ा नहीं होगा। या आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा, में से भी 1000 लोगों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको प्लान बहुत पहले मिला होगा, जैसे मुझे, जैसे आपको, लेकिन आपने नहीं लिया होगा और आज आप बोलते होंगे या लेट हो गए। पर सर लेट कोई नहीं होता, लेट कोई नहीं होता। ये भाग्य का खेल है, ये जब होना होगा तभी होगा। जीवन में अच्छे मौके सभी को मिलते हैं पर समझ किसी किसी को आते हैं। ये आपकी बात नहीं है, मेरी भी बात है दोस्तों। ऐसा ही जीवन में, मेरे जीवन में एक मौका आया आज से 2 साल पहले अगस्त 2022 के अंदर कि मुझे AWPL में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मजे की बात बताता हूं कि उस दिन मेरी मुंडी हाँ में हिली। कहते हैं ना, ये सबको समझ में नहीं आता, किसी किसी को समझ आता है। पर मुझे भी एक मौका अवसर मिला कि मैं भी अपनी जिंदगी को और बेहतरीन बनाऊं। और अगस्त 2022 को मैंने इस प्यारी सी संस्था AWPL के अंदर अपने कैरियर की द्वारा शुरुआत करी। और जब मैं शुरुआत कर रहा था तो मुझे एक चीज जब इस इंडस्ट्री में आया था तो सिखाई गई थी, आप लोग देख रहे होंगे, सबसे नीचे दिख रहा है ऑर्डिनरी लाइफ, है ना। ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर क्या होता है, एक बाइक होती है और एक वीवो का मोबाइल होता है ना, ऑर्डिनरी लाइफ। और वो व्यक्ति उसी ऑर्डिनरी लाइफ में आपको अपने आप को बहुत बेहतरीन समझ रहा होता है और जस्टिफाई भी करता है। एक ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर, एक ऑर्डिनरी व्यक्ति के अंदर, एक ऑर्डिनरी लाइफ में एक मोटरसाइकिल की चाबी होती है और एक वीवो का मोबाइल, एक लग्जरियस लाइफ होती है। आप देख पा रहे होंगे ऊपर एक रास्ता सक्सेसफुल का जो वहां तक पहुंचाता है। लग्जरियस लाइफ में क्या होता है, बंदे के हाथ में एक नहीं दो आईफोन होते हैं और जगुआर की होती है ना। बोलते हैं लग्जरियस लाइफ जीना कोई मुश्किल नहीं है सर। मैं आपको फिर बताऊं, इसके अंदर आना कोई मुश्किल नहीं है, या इसको करना कोई मुश्किल नहीं है, यहां तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं है। उस रास्ते पर चलना, उस रास्ते पर चलते रहना मुश्किल है, क्योंकि लोग चलते नहीं है, थक जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। मुझे ये स्लाइड बड़ी प्यारी लगती है सर, क्योंकि ये स्लाइड मैंने जब देखी थी, इसी तरह की जगुआर की एक चाबी दिखाई दे रही थी, आईफोन दिखाई दे रहा था। आज सर ये आईफोन भी मेरे पास है और जगुआर तो आप लोगों ने देख ही रखी होगी, है ना। तो मजा आता है जब आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होती है। लेकिन ये कैसे हुई, इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं सर। आज हम उन्हीं पे बात करेंगे, क्योंकि कोई एक रास्ता होता है आपको सफलता दिलाने के लिए, आज उसी पे हम बात करेंगे। और ये रास्ता आप देख पा रहे होंगे, ये रास्ता सक्सेस की तरफ जा रहा है, कामयाबी की तरफ जा रहा है ना।
हल्की हल्की बारिश हो रही है, पत्तों के ऊपर पानी की बूंदें पड़ी हैं, भीगा हुआ रास्ता है, आगे देख रहे होंगे थोड़ी सी धुंध पड़ी है, पर इस धुंध के परे सफलता का शिखर यानी कि आपकी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, ये फॉर्मूला मुझे 2008 के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर सिखाया गया था। आज मैं उसी फॉर्मूले के ऊपर आपसे बात करूंगा। पाथ मीन्स रास्ता, पाथ मीन्स कामयाबी, पाथ मीन्स कि वो रास्ता जिस पे चलकर आप अपने परिवार को वो खुशियां दे सकते हैं जो जीवन में सारे पाना चाहते हैं। बहुत सारे आप में से फाइटर होंगे सर, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने परिवार को खुशियां देना चाहते हैं, अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, अपने माता पिता को वो सुख, वो 4 धाम यात्राएं देना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं आपको रास्ता नहीं मिल रहा, आपको वो तरीका नहीं मिल रहा। आपको तरीका मिला AWP नेटवर्क मार्केटिंग, आप इसके अंदर आ गए। इसके अंदर आने के बाद आपको वो चीजें नहीं मिल पाई जिन चीजों को ग्रहण करके आप भी मेरी तरह 25 महीने में डायमंड तक का सफर तय कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बहुत सारी चीजों के माध्यम से, बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से आज इस रास्ते के बारे में क्लियर करने वाला हूं, जिस रास्ते पे, जिस पथ पे चलकर आप अपनी कामयाबी का शोर मचा सकते हैं, अपने परिवार को लग्जरियस लाइफ दे सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसे बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो सफलता के द्वार को खोलेगी, जो आपको कामयाब करेगी, आपके परिवार को कामयाब करेगी। क्योंकि मजा आता है जब आपकी कामयाबी होती है। और कामयाबी, सर मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, मैंने कुछ दिन पहले अपने फेसबुक के ऊपर एक कोट डाला था। कामयाबी एक पड़ाव है सर, इसे सर पे भी चढ़ने नहीं देना कभी। और मैंने इसी इंडस्ट्री के अंदर और बहुत सारे फील्ड के अंदर लोगों को कामयाब होने के बाद पागल बनते भी देखा है, या कामयाबी के बाद रोड पे आते भी देखा है। कामयाबी एक पड़ाव है। अगर मैं आज AWPL का डायमंड बनने जा रहा हूं, तो डायमंड मेरा एक पड़ाव है। मेरी इस इंडस्ट्री में आने के बाद, AWPL आने के बाद पहला पड़ाव ही डायमंड था। दूसरा पड़ाव एम्बेसडर है, तीसरा पड़ाव मेरा ब्रांड एम्बेसडर है। मैं रुकूंगा नहीं, ये मेरे पड़ाव है। लेकिन कई लोग एक पड़ाव को, एक सक्सेस को लेने के बाद उस सक्सेस को सिर पे चढ़ा लेते हैं और उसके बाद उनका विनाश हो जाता है, वो इस इंडस्ट्री से आउट हो जाते हैं। पर ध्यान रखना सर, सक्सेस एक पड़ाव है, उस तक पहुंचने का मैं आज आपको रास्ता दिखाने वाला हूं। पाथ यानी कि P फॉर पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी, H फॉर हॉनेस्टी। तो हम आज इन चारों शब्दों के ऊपर बड़ी बारीकी से बात करेंगे। पहला शब्द है पेशेंस। पाथ का पहला शब्द है पेशेंस। और एक कोट नीचे लिखा हुआ, जो धैर्य रख सकता है वह जो चाहे वो कर सकता है। जो धैर्य रख सकता है वह जो चाहे वो कर सकता है। पर दोस्तों, ये सुबह की मीटिंग में आने का भी तो एक पेशेंस जो कईयों का टूट गया। कई इस मीटिंग में पहुंचे, कई नहीं पहुंच पाए, कई सुबह पिछले 7 दिनों से उठे, कई लोग मीटिंगों को मिस कर गए। यही तो पेशेंस है। सफलता का कोई भी रास्ता नहीं है सर। मैं आपको जो चीज बता रहा हूं, दिस इज बेसिक्स। ये बेसिक्स है आपकी सफलता के लिए। अगर ये मॉर्निंग सेशन चल रहे हैं तो ये भी एक पेशेंस है कि आप कितना धैर्य रख पाते हैं कि रोज सुबह उठ के मॉर्निंग मीटिंग्स लेते हैं। लेकिन कई लोग पेशेंस खो देंगे। कई लोग 1 दिन लिए होंगे, कई 2 दिन लिए होंगे, कई 3 दिन लिए होंगे, कई 4 दिन। पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, 1000 का पैनल फिर भी फुल है। 1000 का चैनल फिर भी फुल है। तो यानी कि जिस व्यक्ति ने या जिन लीडर को ऑर्गेनाइज किया है, जो महागुरु जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है, या जो रोज इसके ऊपर आ रहे हैं मीटिंग्स के ऊपर, वो तो जरूर सफल होंगे, क्योंकि 1000 का पैनल तो बना हुआ है। आप पहुंचे नहीं पहुंचे डजंट मैटर सर। आप सुबह उठे नहीं उठे डजंट मैटर। आपने चौथे दिन वाला मॉर्निंग सेशन लिया, कोई मायने नहीं है सर। मायने यह है कि आप सफल होने के लिए पेशेंस रखते हैं कि नहीं रखते हैं।
क्योंकि 1000 का पैनल तो फिर भी फुल है ना। तो पेशेंस बहुत जरूरी है। और पेशेंस कैसी होनी चाहिए? आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपको वीकली चेक बहुत शानदार आ रहे हैं, आपके लिए आपकी अपलाइन, आपकी डाउनलाइन, ये कंपनी, ये प्रोडक्ट ईश्वर के समान है। ऐसा अपलाइन, ऐसे प्रोडक्ट सबको दे भगवान। लेकिन जैसे ही आपका चेक डाउन हुआ और धैर्य का आपा खो बैठे, जैसे आपका बिजनेस डाउन हुआ, धैर्य खत्म। जैसे कोई बात ऐसी आपकी डाउन टीम से किसी ने कह दी, धैर्य खत्म। जैसे कोई ऐसी बात आपकी अपलाइन ने कह दी, धैर्य खत्म। जैसे किसी प्रोडक्ट का 1 रुपया रेट बढ़ गया, धैर्य खत्म। जैसे ही प्लान दर डायमंड्स रॉयल्टी आई, मुझे क्यों नहीं आई, धैर्य खत्म। यानी कि पेशेंस एक वो शब्द है जो आपको सफलता तक पहुंचाता है। पेशेंस इज अ पावरफुल वर्ड। पेशेंस जो है वो सारे नहीं रखते, और जो पेशेंस को खो देते हैं, ध्यान से सुनिए, जो पेशेंस को खो देते हैं वो पेशेंट बन जाते हैं, मरीज बन जाते हैं, वो असफलता के मरीज बन जाते हैं। वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। वो इतने तगड़े मरीज बन जाते हैं कि वो असफलता के आईसीयू में चले जाते हैं, असफलता के आईसीयू में चले जाते हैं। बनने आए थे वो कामयाब बन गए, क्योंकि पेशेंस नहीं रखी, इसलिए पेशेंट बन गए। पेशेंस बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री के अंदर। छोटी छोटी पेशेंस। कैसी पेशेंस? आपने मीटिंग में अपनी अपलाइन को बुलाया और सर की अपलाइन कहती है कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे इमरजेंसी कहीं जाना पड़ रहा है और मैं नहीं आ पाऊंगा। पेशेंस खत्म। क्या मैंने टाइम लिया, आधा घंटा मेरे लिए नहीं निकाल सकते यार, मेरे मैं कभी भी बुलाता हूँ कि नहीं करते। पेशेंस, यही तो आपका टेस्ट हो रहा है, यही तो ईश्वर आपका एग्जाम ले रहा है। हो सकता है कि अपलाइन जाने अनजाने में बोल रही हो, लेकिन ऊपर वाले ने बुलाया है अपलाइन से भी। ऊपर वाला एग्जाम ले रहा है, आपकी पेशेंस को चेक कर रहा है कि ये ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पेशेंस है या पेशेंट है, ये पेशेंस है या ये ऊपर वाला बुलाता है सर। किसी के मजाल नहीं है सर, हर व्यक्ति यहाँ कामयाब होने आया है, और अगर कामयाब होने आया है तो कोई भी बहाना कोई लगाता नहीं है, ऊपर वाला बुलाता है और आपका पेशेंस चेक करता है। और पेशेंस इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं, इस जीवन के अंदर आपके पेशेंस होना चाहिए अगर आपको बढ़ना आगे तो। अब कई लोग घर के अंदर होते हैं, बच्चे ने कुछ दे चाटे दे चाटे दे चाटे, पेशेंस खो दिया। अरे यार, टूटने वाली चीज है साली, टूटेगी। जब वो चीज टूटने वाली है, टूट गई, तो इसका मतलब पेशेंस नहीं खोना सर, धैर्य बना के रखिए, दोबारा आ जाएगी पेशेंस। जीवन के अंदर मैंने बहुत सारे ऐसे सफल लोगों को देखा है जिनका पेशेंस 100 डिग्री से भी ऊपर था। यानी कि पर जीवन में उन्होंने धैर्य नहीं खोया, वो अपना धैर्य बना के रखे और दोबारा उसी सफलता तक पहुंच गए, क्योंकि पेशेंस उनके अंदर अग्रिम सम्मान की तरह भरा हुआ था। वो कभी पेशेंट नहीं बने। सच बता रहा हूं सर, अगर आप पेशेंस को खो देंगे ना, निश्चित रूप से आप जीवन में पेशेंट बन जाएंगे। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, 45 साल 35 साल की उम्र में बुजुर्ग दिखते हैं सर, चेहरा मुरझाया पड़ा है ना। जब उनसे बात करते हैं तो लगता है कि स्ट्रेस में डूबा पड़ा है। वो पता कौन लोग हैं? जिन्होंने पेशेंस खोई थी और अब वो पेशेंट बन चुके हैं। और जब पेशेंट बनता है आदमी, तो अच्छा खासा खिलता हुआ चेहरा भी मुरझा जाता है। तो जीवन में कभी भी अपने आप को पेशेंट मत बनने देना, पेशेंस को बरकरार रखना। जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप देख रहे होंगे नीचे 2 फोटो, एक लेडी है और एक जेंट्स है, एक धैर्य और एक पेशेंस का प्रतीक आपको दिख रहे होंगे।
जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आती है, जब भी आपका धैर्य खोने को होता है, आंख बंद करिए, रात को डार्क रूम में बंद कमरे के अंदर आंखें बंद करके उसके सॉल्यूशन पे काम करिए, बशर्ते धैर्य मत खोइए। सर, ये पेशेंस आपको, आप कई लोग देखते होंगे कि आपके इर्द गिर्द में कोई व्यक्ति जल्दी से टोपाज बन रहा है, एमराल्ड बन रहा है, प्लेटिनम बन रहा है, जल्दी जल्दी कर रहा है। सर, सबकी क्षमता अपनी अपनी है सर। धैर्य मत खोना, पेशेंस मत खोना। अगर मैं यहाँ पर 25 महीने के अंदर, 26 महीने के अंदर डायमंड बन रहा हूं, तो मुझे देखकर पेशेंस खोएंगे कल कई लोग। खोना नहीं, आप मत खोना। ये जो 1000 फाइटर्स पैनल पे है, वो पेशेंस मत खोना। क्योंकि सर, आपको सिर्फ मेरे 25 महीने दिख रहे हैं, पर मेरा अनुभव जो पिछले 6 साल का, वो मेरे साथ चल रहा है। सफलता पूर्वक अनुभव। एक अनुभव होता है फेलियर्स का, एक होता है सफल। अगर मैं लाखों 6 लाख रुपए महीना कहीं पे पहले 6 साल कमा के आ रहा हूं, तो वो सारा टर्नओवर मेरा जुड़ेगा, इसलिए उस सबको जोड़ने के बाद लगता है मेरी कामयाबी फास्ट आई। अब कई लोग नए इस इंडस्ट्री में आए होंगे, पेशेंस खो देंगे कि यार सर तो 26 महीने के अंदर डायमंड बन गए, हम क्यों नहीं बन पाए। सर, पेशेंस, धैर्य बना के रखिए। हर व्यक्ति के पीछे कोई न कोई कारण होता है। किसी की क्षमता अपार होती है, किसी की कम होती है। किसी के भागने की क्षमता ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। जिंदगी में पेशेंट मत बनना सर, पेशेंस बरकरार रखना, सफलता आपकी झोली में हो। दूसरा वर्ड है सर, इसी पाठ का दूसरा वर्ड है एटीट्यूड। और एटीट्यूड के ऊपर मैं सबसे बड़ा उदाहरण अगर दूं, तो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड में, आपकी स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड में एक शेर का आधा मुंह दिख रहा होगा, और ये शेर का आधा मुंह दर्शाता है एटीट्यूड। मैंने एटीट्यूड के बारे में लॉइन से बहुत कुछ सीखा, शेर से बहुत। क्या एटीट्यूड होता है शेर, है ना। हाथी से तीसरा हिस्सा होता है हाथी का, पर हाथी को भी डरा देता है एटीट्यूड। और वो ताकत से नहीं डराता सर, एटीट्यूड से डराता है। और आपके एटीट्यूड के अंदर अगर कॉन्फिडेंस दिख गया ना, तो आपको इस इंडस्ट्री में लोग ढूंढ ढूंढ के ज्वाइन करेंगे सर, ढूंढ ढूंढ के। पर हम एटीट्यूड नहीं बना पाते। हम चाहते हैं सामान बेचने, हम चाहते हैं एसपी, मतलब क्या बताऊं मैं, अभी सुबह सुबह उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हम ना मतलब जस्ट लाइक इस इंडस्ट्री के अंदर जब आते हैं, फास्ट अचीवमेंट के लिए ना एक भिखारी वाला रूल अदा करना शुरू। किसी तरह यार, 2 एसपी 4 एसपी, किसी तरह मेरी 500 रुपए का चेक बन जा रहा है। 500 रुपया नहीं, 5 लाख रुपया, 5 करोड़ रुपया कमाने आए हैं। एटीट्यूड बिल्कुल आपका शेर की तरह होना चाहिए। अगर मैं अपना 1 घंटा एक्स को दे रहा हूं, मैं अपनी जीवन का 1 घंटा अगर किसी व्यक्ति को दे रहा हूं और उसे AWPL के बारे में समझा रहा हूं, तो एटीट्यूड आपका इतना खतरनाक होना चाहिए कि साला ट्राइपॉड लेके आऊं, 3 आइडिया लेके आऊं, डेंटो डोग दे के नहीं आऊं, 3 आईडी लेके आऊं। इतना एटीट्यूड खतरनाक आप बनाइए कि अगर 3 आईडी नहीं मिलती है तो 100 एसपी तो लेके आइए। एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड कॉन्फिडेंस झलकाता है। देखो नीचे कोटेशन में लिखी है, तुम जिसे एटीट्यूड कहते हो, हम उसे कॉन्फिडेंस बोलते हैं। एटीट्यूड आपका भरोसा या आपका कॉन्फिडेंस लेवल झलकाता है। जब आप कहते हो ना किसी को, व्यक्ति को कि सर 5000 के प्रोडक्ट दे दो, मेरी तो आप 27 एसपी से ज्वाइन करा दो, मैं अपने बारे में बताता हूँ, या मेरे साथ जो लोग मेरे साथ फील्ड करते हैं उनको पता है सर, जब ऐसा कोई व्यक्ति मुझे मिलता है तो मैं उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ कि दोस्त, अगर तुझे प्रोडक्ट लेने ही है 90 दिन के लेने पड़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रोडक्ट की बेइज्जती हो और तू प्रोडक्ट्स को उल्टा सीधा बोले, मेरी कंपनी को उल्टा सीधा बोले, मेरी संस्था को उल्टा सीधा बोले। क्योंकि देने वाला मैं हूं, मुझे पता है कि प्रोडक्ट कितने दिन के देने चाहिए। तुझे पता होता तो तू बीमार ही नहीं होता।
तुझे पता होता तो तू बीमार ही नहीं होता, तुझे पता नहीं है इसलिए तू बीमार हुआ है, और बीमार को क्या देना चाहिए, कितने दिन के लिए देना चाहिए, ये मैं तय करूंगा, तुम तय नहीं करोगे। ये आपको प्रोडक्ट 90 दिन के लेने पड़ेंगे, 90 डेज, यानी कि 100 प्लस एसपी। एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, मुझे पता है कि तुमने 90 दिन के अगर ये प्रोडक्ट लिए तो तुम्हारी ये बीमारी सिर्फ ठीक नहीं होगी, जड़ से खत्म होगी। ऐसा एटीट्यूड बनाकर जब आप किसी को फॉलो अप करते हैं, प्लान देते हैं, तो उस व्यक्ति को आप में कॉन्फिडेंस दिखता है, उस व्यक्ति को आप में ठीक होने की आशा नजर आती है, उस व्यक्ति को आप में एक भरोसा दिखता है, और वो आपसे 100 एसपी के प्रोडक्ट लेता है और आपको 100 एसपी की एक बिजनेस देता है। एटीट्यूड शेर की तरह। अरे खूंखार बनिए यार, बिजनेस करने आए हैं, करने से बिजनेस नहीं होगा। एक एटीट्यूड शेर की तरह रखने से बिजनेस होगी। आइए मैं देखता हूं, देखो पिछले कई सालों से देख रहा हूं, 2010 के अंदर जब मुझे इस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया था, एक व्यक्ति मेरी जेब से 35,000 रुपया ट्राइपॉड के तौर पे उठा के लेके गया था, और आज 2024 के अंदर हम ट्राइपॉड नहीं ले पा रहे। वो व्यक्ति 2010 में, जब हमारी तनख्वाह भी इतनी नहीं होती थी, 2010 में वो व्यक्ति इतने एटीट्यूड से प्लान दिया कि मेरे हाथ से, मेरे सामने, मेरे हाथों से ट्राइपॉड ले गया 35,000 का। आज 2024 में इतना एडवांस होने के बाद भी हम पीछे हैं। एटीट्यूड को बरकरार रखिए सर, ये एटीट्यूड ही आपको सफलता दिलाएगा। हमें दाता बन के बिजनेस करना है, भिखारी बन के नहीं। दाता जो होता है वो हमेशा देता है, देने की भावना से इस बिजनेस को देना। अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एसपी बटोरने के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो ज्यादा दिन ये बिजनेस आप नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, एटीट्यूड बरकरार रखिएगा। ट्राइपॉड तो ट्राइपॉड, 100 एसपी तो 100 एसपी, सफलता आपके कदमों में होगी। अगला वर्ड है सर, बात का अगला वर्ड टी, टीचेबिलिटी। मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जो सीखने को तैयार नहीं, और अगर वो सीखते हैं तो सिखाने को तैयार नहीं। दोनों चीज होनी चाहिए सर, सीखना और सिखाना। मुझे जब मैं शुरू में इस इंडस्ट्री में आया तो मेरे माँ गुरुजन, मुझे, अब मेरी अप्लायंस मुझे कहती थी कि अरुण जी, आपको मीटिंग्स के अंदर, ट्रेनिंग्स के अंदर हर रोज, प्रतिदिन, हर समय, हर साल, हर महीने आना। तो मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा सर एक ही चीज वही सब बोली जाती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि शुरू के 6 साल आपको सीखने आना है, शुरू के 3 से 5 साल आपको सीखने आना है, और 5 साल बाद सफलता का अनुभव लेके आपको सीखने की। मीटिंग में तो उम्र भर आना पड़ेगा, मीटिंग्स ट्रेनिंग में तो आपको लाइफ टाइम आना पड़ेगा। पहले 3 से 5 साल सीखने के लिए, और उसके बाद सफलता का अनुभव लेकर सिखाने के लिए। आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में एक तस्वीर बनी है जो सिखा रही है, और राइट साइड में बच्चे हैं जो सीख रहे हैं। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग बोलते हैं यार मीटिंगें रोज रोज क्या करना। सर रोज रोज मीटिंगें इसलिए करना ताकि आप सीख कर अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी टीम को, अपने फाइटर्स को सिखा। तो अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप खाएंगे क्या, और जब आप सिखाएंगे नहीं तो एटीट्यूड कैसे रहेगा। एटीट्यूड तो फिर गिदड़ वाला हो जाएगा, शेर वाला तो रहेगा नहीं। फिर आपको एसपी की टेंशन होगी, फिर आपको एक डेंटोडोग की टेंशन होगी। सर आपके अंदर सिखाने की और सीखने की भावना अगर बनी रही, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो व्यक्ति अपनी टीम को सिखाने के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करता है, वही इतिहास रखता है। कहते हैं ना, शिक्षक के प्रति समर्पण ही आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। आप अगर सीखने के लिए अपनी अपलाइन के पीछे पड़े रहते हैं तो आपकी सफलता निश्चित रूप से तय है, आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर जब आप सीख रहे हैं, अपना घड़ा भर रहे हैं, जब आप सीख सीख के अपना घड़ा भरेंगे तो
उसी घड़े में से छलकता हुआ पानी यानी कि वो शिक्षा आपकी प्यारी सी टीम तक पहुंचेगी। और मैं एक ही चीज कहता हूं, अपनी टीम को एक चीज पक्का सिखाइएगा, ईमानदारी। दोस्तों, मैं अक्सर एक चीज को ठोक बजाकर बड़े बड़े स्टेजों से कहता हूं कि इससे पवित्र इंडस्ट्री और इससे पावरफुल इंडस्ट्री पूरे जहान में नहीं है सर। ध्यान से सुनिएगा दोनों शब्दों को, इससे पवित्र इंडस्ट्री और इससे पावरफुल इंडस्ट्री पूरे जहान में नहीं है। क्योंकि इसी इंडस्ट्री के अंदर एक आम आदमी आज जगुआर तक का सफर तय करके, एक आम आदमी ओडी तक का सफर तय कर रहे, एक आम आदमी जो कभी खाना बनाने के लिए भी आटा नहीं हुआ करता था, आज यहाँ से 10-10 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपया, 25-25 लाख रुपया कमा कर अपनी जिंदगी को लग्जरियस बना चुके हैं। इससे पवित्र, इससे पावरफुल बिजनेस कहीं नहीं हो सकता। ऐसा कोई व्यापार नहीं संसार के अंदर जो आपको खुशियां भी दे, पैसा भी दे, देश विदेश यात्रा भी दे, मान सम्मान भी दे, एक पहचान भी दे और सेलिब्रिटी भी बनाए। बताइए मुझे, इस जहान के अंदर ऐसा बिजनेस वो सब कुछ देता हूँ? कभी नहीं देता। टाइम फ्रीडम, जहां मर्जी घूमिए। अभी जस्ट हम लोग दुबई के अंदर एनिवर्सरी मना के आए। मतलब ये सब कारण हो पाया है इस पाथ वर्ड के। आपको सीखना है सर रोज मॉर्निंग सेशन में, और अगर आप सीख कर अनुभवी बन जाते हैं तो मेरी तरह फिर आपको सिखाने आना तो पड़ेगा। मैं पिछले 7 दिन के अंदर सीखने के लिए आ रहा था, आज सिखाने आ गया। ऐसे आप सीखने के लिए आओगे, उसके बाद सिखाने के लिए आओगे। लेकिन मीटिंग के बाद जब हमारा कर्म ही यही है, तो हम क्यों इन ट्रेनिंग मीटिंग से दूर रहते हैं? जोड़ के रखिए, यानी कि आप तैयार हो जाइए अपनी टीम को बेहतरीन शिक्षा देने के लिए। और बेहतरीन शिक्षा वही व्यक्ति दे सकता है जो बेहतरीन शिक्षा लेना जानता हो। एक बोलते हैं ना, एक किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बनने से पहले आपको बेहतरीन लिसनर बनना पड़ेगा। किसी को सिखाने से सीखना, क्योंकि जब तक आप टीम को नहीं सिखाएंगे ना सर, आपकी टीम फलेगी फूलेगी नहीं। टीम को सिखाना एक खाद के बराबर है सर। जैसे एक पेड़ के पौधे को पानी से सींचा जाता है, खाद से सींचा जाता है, उसी तरह से आपके इन प्यारे फाइटर्स को आप ट्रेनिंग के द्वारा सिखाकर सींचेंगे, तभी ये वृक्ष रूप ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। और सिखाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा सर, ऐसा ना हो कि आप सोचे मैंने बहुत ट्रेनिंग ले ली, बहुत मीटिंग, क्या करना यार, अच्छा वहां जाना, वहां तो मैं पिछली बार भी गया था। अरे आपको पिछली बार सीखने गए थे, इस बार सिखाने चले जाओ। और जब तक आप बार बार चीजों को नहीं सीखेंगे ना सर, आप सिखा नहीं पाएंगे। आप जब रिपीटेबल बार बार चीजों को सीखते हैं तो आप सिखाने योग्य बन जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एच वर्ड, एच शब्द मतलब होनेस्टी यानी ईमानदारी। मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा करी, आप देख रहे होंगे एक तस्वीर भी नीचे, सबसे नीचे एक फौजी आदमी एक तिरंगा लेके खड़ा हुआ। मैं सच बता रहा हूं सर, और गर्व से कैसे क्या कहता हूं सर, फौजी आदमी के जैसे ईमानदार, मैं ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं इस इंडस्ट्री के बारे में कहता हूं कि इससे पवित्र, इससे पावरफुल इंडस्ट्री पूरे संसार में नहीं है। हमारी इस नेटवर्क मार्केटिंग और AWBIL जैसी पवित्र संस्था पूरे संसार में नहीं है। उसी तरह मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि फौजी जैसे ईमानदार इस संसार में नहीं। अगर इनकी ईमानदारी में शक होता तो देश आज आजाद नहीं होता, गुलाम होता। और आज गुलामी से जूझ रहा होता। अगर देश आज आजादी के कई वर्ष मनाता चला जा रहा है तो उसके पीछे का कारण है वो बॉर्डर पे खड़े ईमानदार आर्मी वाले सैनिक, जिनकी वजह से हम लोग आज हिंदुस्तान के अंदर बिंदास जी पाते हैं। इनके जैसी होनेस्टी कहीं नहीं। प्लीज सीखिए उनसे, कैसे ईमानदारी के अंदर वो काम करते हैं। ईमानदारी ऐसी होनी चाहिए जैसे कोर्ट के अंदर
गीता पे हाथ रख के एक शब्द दिलाई जाती है कि मैं जो कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। कही जाती है ना, पर कई लोगों ने गीता का भी मान नहीं रखा। एक तरफ तराजू है सर, वहां पर भी होनेस्टी दिखाई जाती है झूठी, और एक तरफ एक फौजी में वर्दी के अंदर एक झंडा लेके खड़ा है, वहां पर भी होनेस्टी दिखाई जाती है। पर वहां वाली होनेस्टी दिखाने वाली नहीं होती, यहाँ वाली दिखावे वाली, तराजू वाली दिखावे वाली होती है और वर्दी वाली दिखावे वाली नहीं होती है। मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा सर, सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लें, अगर वह हमारे अंदर नहीं है तो कहीं नहीं। ध्यान से सुनिएगा सर, सच्चाई और अच्छाई की तलाश में आप पूरी दुनिया घूम लें, अगर वह हमारे अंदर नहीं है तो कहीं नहीं। हम दूसरे में ईमानदारी ढूंढ रहे हैं, हमारे अंदर नहीं है। अरे क्या जरूरत है कोर्ट के अंदर गीता के ऊपर हाथ रखवाने की, अगर वो हम में है तो गीता की क्या जरूरत है। अरे फौजी आदमी को कौन से गीता पे हाथ रखवाया जाता है, उसके बावजूद भी अपनी जान पे खेल कर बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहता है और दुश्मनों से लड़ता रहता है। ऐसी होनेस्टी आपको इस व्यापार के अंदर दिखानी है सर। ये नहीं कि आपका काम बढ़िया चल रहा है तो आप अपनी अपलाइन के प्रति लॉयल हो, अपनी टीम के प्रति लॉयल हो। सर ईमानदारी का मतलब होता है कि अगर दो व्यक्ति जा रहे हैं, आपको 100 का नोट मिलता है, दो व्यक्ति जा रहे हैं और रास्ते में आपको 100 का नोट मिलता है, तो आप उसे उठाकर किसी मंदिर में या किसी के जिसका गिरा है उसको सौंप देते हैं। वो होनेस्टी नहीं है, वो तो मजबूरी है क्योंकि बगल में एक आदमी था। लेकिन जब अकेले होते हैं और आपको 100 का नोट मिलता है, आपको किसी ने नहीं देखा है, और आप उसे दान पात्र में डालते हैं या जिसका है उसे दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब ये नहीं है कि किसी को दिखाना है, जैसे ये तराजू वाला जो सीन है यहाँ पर दिखावा होता है, और ये वर्दी वाला सीन है यहाँ पर सच में। ऐसी ईमानदारी आपको अपनी अपलाइन, अपनी डाउनलाइन के प्रति बनानी है कि अपलाइन 200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर दूर भी आपका उदाहरण दे रहा हो आपकी ईमानदारी का। और मैं सच बता रहा हूं, आपकी ईमानदारी इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत काम आई, क्योंकि हजारों लोगों को आप अपने साथ कनेक्ट कर रहे हो, हजारों लोगों को आप जोड़ रहे हो, हजारों लोगों को ये विश्वास दिला रहे हो कि आपका मेरे साथ जुड़ना आपकी सफलता को तय करता है। और उसके बाद अगर बेईमानी आप पे हुई तो कई लोगों का कैरियर बर्बाद होने की कगार पे आ जाएगा। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है सर, अगर आप नेक नियत और सच्ची नियत से अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ने आए हैं तो ही किसी को अपने साथ जोड़िएगा, नहीं तो किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिएगा। होनेस्टी को बरकरार रखिएगा, ईमानदारी को बरकरार रखिएगा। आपकी डाउनलाइन टीम को इतना विश्वास आप दिलाइए कि अगर आप जहर भी आप दे दें तो इतना विश्वास करे कि मेरा अपलाइन मेरे लिए कभी गलत नहीं सोच सकता। इतना ईमानदार आपको इस इंडस्ट्री के अंदर बनना पड़ेगा, इतना ईमानदार आपको इस इंडस्ट्री के अंदर बनना पड़ेगा कि अगर करोड़ों रुपया आपके हवाले छोड़ के आपकी अपलाइन चली जाए और आकर उसको गिनना ना पड़े, ऐसी ईमानदारी का विकास आपको अपने अंदर करना पड़ेगा। और ईमानदारी एक दिन में नहीं दिखाई जाती सर, ईमानदारी एक दिन के अंदर जगाई नहीं जाती। ईमानदारी के लिए अपने ईमान को कंट्रोल रखना होता है, और मैंने देखा है कि ईमान कंट्रोल में वही रख सकता है जो इस जीवन में सफलता पाना चाहता है। ईमान को हर कोई कंट्रोल नहीं रख सकता, ईमान को कंट्रोल रख लिया तो आप कामयाब हो ही गए। तो दोस्तों, मैंने 4 शब्द आपको आज जिंदगी के दिए हैं, और ये 4 शब्द मेरी जिंदगी में आए थे। और मजे की बात बताता हूँ सर, ये चारों शब्द मेरे खून के अंदर घुस चुके हैं। अगर एटीट्यूड की बात करो तो आपको दिख ही गया होगा ट्रेनिंग में। पेशेंस की बात करो तो पेशेंस, बहुत सारे लोग मेरे साथ वाले हैं, उनको सबको पता है कि किस तरह का पेशेंस है मेरा। टीचेबिलिटी सिखाने का तरीका आपने देख ही लिया होगा। होनेस्टी, फौजी आदमी हो बताने की जरूरत नहीं है, कूट कूट के भरी है, इसलिए सफल हूं। बस
आपको भी इन्हीं 4 शब्दों के ऊपर अपना रास्ता तय करना होगा। सफलता का रास्ता अगर आप तय कर गए, तो आप सफल हो जाएँगे। अपना एटीट्यूड बदलें, अपनी पर्सनैलिटी बदलें, अपने काम करने का तरीके को बदलें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएँ, सफलता के माहौल में आएँ और अपने व्यवहार को अपनी टीम और अपलाइन के प्रति सहज बनाएँ। अपने व्यवहार को अपनी टीम और अपनी अपलाइन के प्रति सहज बनाएं। दोस्तों, अभी सबसे जरूरी क्या होना चाहिए हमारे लिए? हमारा गोल, हमारा टारगेट, और हमारा टारगेट है स्प्रिंग बोनांजा स्टर्निंग शिमला टूर। हर लीडर आपको इसके बारे में बता रहा होगा, और मैं आपको बता रहा हूँ, और आप सुन रहे हैं, आप एक फाइटर यहाँ पे सुन रहे हैं। दोस्तों, अगर ये टूर आप विन करके शिमला चले गए, अगर आप हर टूर को विजेता के रूप में अपनी झोली में लेते हैं, निश्चित रूप से आप जाने अनजाने में सफलता का द्वार खोलते हैं। एडब्ल्यूपीएल में सफल होना है तो आपको टूर अचीव करना पड़ेगा, आपको शिमला आना पड़ेगा। और मजे की बात मैं बताता हूं कि ये शिमला टूर आपका चंडीगढ़ से शुरू होगा, और ये आपका दोस्त आपको शिमला वेलकम करने के लिए आपके टूर के टाइम पे खड़ा मिले, क्योंकि चंडीगढ़ से बसेस जाएंगी, और चंडीगढ़ में मैं रहता हूँ, और मेरे यहाँ से लगभग 3.5 घंटे का सफर है शिमला का। और मैं बता नहीं सकता जो लोग शिमला नहीं आए कि शिमला एक ऐसा नज़ारा है, एक ऐसा एंजॉयमेंट है, एक ऐसा वातावरण है कि जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि जीवन में बहुत कुछ अगर शिमला देखे बिना चला जाता। तो शिमला सर एक बहुत शांत जगह है, लोग कर आने के लिए, लेकिन आपकी प्लानिंग हमारे महागुरु, हमारे कंपनी के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव कुमार सर ने आप लिए ऑलरेडी कर दी है। आपके ऊपर क्षमता होनी चाहिए कि आप अकेले आएंगे, या अपनी वाइफ के साथ आएंगे, या आप अपनी वाइफ और बच्चों के साथ आएंगे, या आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन, आपका पेशेंस, आपका एटीट्यूड, आपकी टीचेबिलिटी और आपका ऑनेस्टी तय करेगी कि आप ऑनेस्टी यहाँ भी दिखानी है। आप अपनी टीम के अंदर क्वालिफाई निकालते चले जाओ ईमानदारी से, आपका बच्चों के साथ हो जाएगा। लेकिन दोस्त, अगर फिर वही एटीट्यूड दिखाया ना कि अपने क्वालिफाई के पीछे भागे, तो फिर वो गीदड़ वाला एटीट्यूड हो जाएगा सर। आप शेयर वाला एटीट्यूड करके स्प्रिंग बोनांजा क्वालिफाई करिए सर। शेयर वाला एटीट्यूड मतलब अपनी टीम के अंदर 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 अपना अचीवर्स निकालिए, आपका पिद परिवार क्लियर हो जाएगा। नीचे अपनी टीम की डेप्थ में जाकर व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करो, लिस्ट बनाओ उनकी, और उनको रोज सुबह दोपहर शाम शिमला चलना है सर, शिमला चलना है सर, शिमला चलना है सर। आप कर सकते हैं, आप दम है, आप बहुत ज्ञानी हैं, आपके अंदर दम है, आप लोगों को जानते हैं, आप शिमला पक्का चलेंगे सर। और मुझे पूरा विश्वास है सर, आप अकेले नहीं अपने परिवार के साथ चलेंगे, क्योंकि मैंने आपके अंदर वो भूख, वो शक्ति, वो जिज्ञासा देखी है, जिसे देखकर मुझे लगता है कि आप शिमला टूर। ऐसा हौसला अपनी टीम के अंदर आप हर रोज दीजिए, अपनी डेप्थ के अंदर लिस्ट बनाइए, लोगों को आइडेंटिफाई कर। मैं एक चीज बता देता हूँ आपको सर, बिना अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं हो सकता। अगर आप अंधेरे में तुक्के में शिमला विन करना चाहते हैं, नेवर नेवर पॉसिबल। अगर आप अकाउंटेबिलिटी बनाकर टीम के लोगों के आइडेंटिफाई करके कितना एसपी हुआ है, कितना बाकी है, कितना कैसे करना है, उनको पल पल गाइड करते हैं, उनको रोज रिमाइंड करते हैं, उनको हौसला देते हैं, गोल शाबाश शाबाश शाबाश, तू कर सकता है, तू ही कर सकता है। फिर देखिए एटीट्यूड, अगर आप ऐसा एटीट्यूड रख पाए, निश्चित रूप से आप इस इंडस्ट्री के अंदर सफलता के द्वार को खोल पाएंगे। और मैं आप सभी 947 फाइटर से उम्मीद करता हूं कि शिमला शाम दाम दंड भेद लगाकर जरूर पहुंचिएगा। दोस्त, जब भी आप शिमला आए, जब भी आप टूर को विन करके यहाँ पहुंचे, पक्का आके मुझसे मिलिएगा, कहिएगा सर मैंने शिमला जीत लिया, आपने कहा था और मैंने करके दिखा दिया। मैं सचमुच उस दिन बड़ा खुश होऊंगा कि यही वो व्यक्ति है जिसका एटीट्यूड शेर की तरह है, जिसने अपने एटीट्यूड के कारण अपनी इस शिमला बोनांजा को अचीव किया है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं
उम्मीद करता हूं कि मैं जो दे पाया हूं, जो आपको बता पाया हूं, वो जितना मेरे से बेहतर हो सकता था मैं उतना दे पाया हूं। दोस्तों, टाइम की बहुत अभाव है और सुबह का टाइम है। कहते हैं ना, संडे है और संडे सभी को प्यारा होता है। संडे को बहुत सारे काम होते हैं जो करने होते हैं, हमें निपटाने होते हैं। तो आपने पेशेंस रख के मुझे सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं पिछले 1 घंटे के अंदर आपको वो दे पाया हूं जो मैं दे सकता था। मैं अपना अनुभव आपको दे पाया हूं। दोस्तों, इसे मजाक में मत लेना। यही करके आज हमारे महागुरुजन ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रहे हैं। यही सब कर कर बहुत सारे हमारे महागुरुजन यहाँ पर एम्बेसडर बने। यही सब करके हमारे बहुत महागुरुजन यहाँ पर रॉयल एम्बेसडर बने हैं, क्राउन डायमंड बने हैं, रॉयल डायमंड बने हैं, ब्लैक डायमंड बने हैं, ब्लू डायमंड बने हैं और डायमंड बने हैं। दोस्तों, यही उन्होंने किया, यही हमें करना है। इसके अलावा कोई अलग से रास्ता नहीं है। तो आप सभी का अगेन मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने पेशेंस के साथ, किसके साथ, पेशेंस के साथ, क्योंकि हो सकता है 50 आदमी धैर्य खो गए होंगे, चले गए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये सब जगह होता है। तो मैं मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए, समापन की ओर ले जाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आपकी जोरदार शानदार तालियों के साथ हमारे प्यारे भाई, बहुत मेहनती, डेडिकेटेड, सुपर स्पीड के नाम पे जाने वाले इस AWPL के अंदर हमारे स्टार सफायर और अपकमिंग डायमंड मिस्टर अंकित गुप्ता जी को। प्लीज अंकित जी, आप आए और इस मीटिंग को समापन की ओर लेके जाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों की तरफ से मैं आपको पर्सनली थैंक यू कहता हूं कि आपने इतने कम समय में इतने शानदार तरीके से चारों पॉइंट हम लोगों के सामने रखे। लीडर्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे गाड़ी 4 पहियों पर चलती है, AWPL का जो ब्रांड एम्बेसडर का जो सफर है, इस गाड़ी नुमा सफर में भी हमको जो 4 पहिए चाहिए वो ये 5 है। और वैसे तो हम लोग रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, पर मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज इन सीखी हुई बातों को अपनी डे टू डे लाइफ में जरूर इम्प्लीमेंट करें। ज्ञान वो नहीं होता जो हमारे दिमाग में होता है, ज्ञान वो होता है जो हमारी कार्यशैली में होता है। और ये रोज जूम मीटिंग के द्वारा, रोज महागुरुजों के द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं, इनको अगर हम ज्ञान के द्वारा अपनी वर्किंग शैली में अपनाएंगे तो डेफिनेटली हम लोगों के रैंक बहुत जल्दी होंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज महागुरु